Good morning, students. Today we are going to learn about uses of metals and non-metals. Metals और non-metals के हमारे लाइफ में क्या uses हैं? Metals have a wide variety of uses which makes them an integral part of our life. मेटल्स के बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ यूजेस हैं जिसकी वजह से वो हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन गया है। जैसे कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज टू मेक वायर्स फॉर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। जितनी भी इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन है उसके लिए जो वायर्स यूज़ होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल की। इसके अलावा कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर ऑल्सो यूज टू मेक हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, टूल्स, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन हमारे घर के यूटेंसिल्स, बर्तन, इसके अलावा टूल्स, मशीन और भी कई तरह के इक्विपमेंट्स बनाने में हेल्प करता है। आयरन इज़ ऑल्सो यूज इन कंस्ट्रक्शन। आयरन कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होता है। जैसे कि हम देखते हैं बिल्डिंग्स बनती हैं या ब्रिजेस बनते हैं, उन सब में किसका यूज़ होता है? मैक्सिमम यूज़ होता है आयरन का। उसके बाद मर्करी इज़ यूज्ड इन थर्मामीटर्स एज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड डज नॉट स्टिक टू द ग्लास। मर्करी जो थर्मामीटर्स है हमारे, जो टेम्परेचर मेज़र करने के काम आते हैं, उनमें क्या होता है? अंदर मर्करी होता है। मर्करी एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। जैसे ही टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है ये शो कर देता है। इसके अलावा जो ये हमारी जो ट्यूब होती है जो थर्मामीटर की, वो ग्लास की बनी होती है, उस पर भी ये स्टिक नहीं करता, चिपकता नहीं है। गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, these are called inert metals and these are highly inert in nature and once polished do not lose their shine easily. गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम हमें पता है इनकी जो शाइन होती है वो बहुत अच्छी होती है, इजीली इनकी शाइन लूज भी नहीं होती। इसीलिए देयरफॉर दे आर यूज टू मेक ज्वेलरी आफ्टर अलोइंग विद अदर मेटल्स टू एनहांस सर्टेन प्रॉपर्टीज। कई बार हम इन्हें क्या करते हैं, दूसरी मेटल्स के साथ मिक्स करके भी ज्वेलरीज बनाते हैं, जिससे क्या है, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैग्नीशियम इज यूज्ड इन फायर वर्क्स एज इट बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट लाइट। मैग्नीशियम को हम फायर वर्क्स, जैसे कि हम जो दिवाली पे क्रैकर्स, पटाखे वगैरह बर्स्ट करते हैं, उसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये एकदम से वाइट लाइट, ऐसे डेजलिंग वाइट लाइट निकलती है जब हम पटाखे जलाते हैं। उसके बाद है एल्यूमिनियम फॉयल ऑल्सो यूज्ड इन पैकिंग फूड एंड मेडिसिन। एल्यूमिनियम फॉयल जो किससे बना है? एल्यूमिनियम से। बहुत लाइट वेट होता है और खाना पैक करने के और मेडिसिन पैक करने के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। अनदर वन इज सोडियम, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम। दीज आर यूज इन एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस रिसर्च। एटॉमिक एनर्जी और स्पेस की रिसर्च के लिए हम इन मेटल्स को यूज़ करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। अभी हमने मेटल्स के यूजेस पढ़े थे, अब हम कुछ नॉन मेटल्स के यूजेस भी पढ़ेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन, हम सबको पता है, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, आइदर प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, उन सबको रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और रेस्पिरेशन क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली होता रहता है। इसके अलावा ऑल कंबशन प्रोसेसेस नीड ऑक्सीजन। जितने भी ऐसे प्रोसेसेस हैं जहाँ पर हम कंबशन कर रहे हैं, यानी कि फायर जला रहे हैं, आग जला रहे हैं, उन सब में भी ऑक्सीजन ज़रूरी है। क्योंकि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि ऑक्सीजन के बिना जो आग है वो नहीं लगती, बुझ जाती है। हमने एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। The another one is sulfur. Sulfur is used in many medicines as a germicide. It is also used in skin ointment as an antiseptic. काफ़ी सारी मेडिसिन में सल्फ़र का यूज़ होता है। ये एक स्किन ऑइंटमेंट एज अ एंटीसेप्टिक भी हम यूज़ कर सकते हैं इसे।
Sulfur is used to make sulfuric acid, which in turn is used in the preparation of synthetic fibers, plastic, detergents, drugs, dyes, explosives and fertilizers. सल्फर से हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और जो हमारी इन सब चीज़ों में सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, ड्रग, डाइज, एक्सप्लोसिव, फर्टिलाइजर इन सब में हेल्प करता है. इट इज़ यूज टू मेक मैच स्टिक्स, फायरवर्क्स एंड गन पाउडर. इसके अलावा ये हम कहाँ कहाँ और यूज़ कर सकते हैं. मैच स्टिक जो हमारी मैचिस होती है उसमें उसका जो आगे जहाँ से जलता है, फायरवर्क्स पटाखे वगैरह में, और गन पाउडर में भी हम सल्फर का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन इज फॉस्फोरस. इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग फॉस्फोरिक एसिड एंड सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स. फॉस्फोरिक एसिड और सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर यूज़ करने में हम फॉस्फोरस का यूज़ बनाने में फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मैच स्टिक, फायरवर्क्स एंड स्मोक स्क्रीन. सल्फर की तरह ही फॉस्फोरस भी हम मैच स्टिक, फायरवर्क्स बनाने में यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन. Plants use nitrogen to prepare protein, an essential ingredient of our food. प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन को यूज़ करके प्रोटीन प्रिपेयर करते हैं जो हमारे खाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है, एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है. स्टूडेंट, ये इसके अलावा कुछ और नॉन मेटल्स के यूजेस भी हैं, जैसे कि कार्बन. कार्बन के कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट. और हमें पता है डायमंड क्या है. डायमंड इज़ अ जेम स्टोन विच इज यूज इन ज्वेलरी एंड ऑल्सो इन कटिंग रॉक्स एंड ग्लासेस. डायमंड ज्वेलरी बनाने के काम आता है और हमें पता है कि डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नॉन मेटल. तो इसे हम क्या करते हैं, रॉक्स और ग्लासेस को काटने के काम भी लेते हैं. उसके अलावा ग्रेफाइट है. ग्रेफाइट हमें पता है पेंसिल की लीड्स जो हम लिखते हैं वो क्या होता है, ग्रेफाइट. उसमें भी हम इसे यूज़ करते हैं. उसके बाद क्लोरीन है. क्लोरीन हमने पढ़ा भी है. क्लोरीन किस काम आता है, जो वाटर होता है वाटर को क्लीन करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए. म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में क्लोरीन का यूज़ किया जाता है पानी को साफ़ करने के लिए, यानी उसमें जर्म्स ना रहें. उसके बाद है आयोडीन. आयोडीन किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक. एक एंटीसेप्टिक की तरह काम आता है. जब चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, उस पर आयोडीन लगाते हैं. इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ आयोडाइज सॉल्ट टू प्रिवेंट अ डिजीज कॉल्ड ग्वाइटर. आयोडीन की कमी से एक ग्वाइटर बीमारी हो जाती है, जिसके लिए आयोडाइज्ड सोल्ट यूज़ करते हैं ताकि वो जो बीमारी है उससे हमें प्रिवेंशन मिले. उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, आयोडीन का. स्टूडेंट, ये कुछ यूजेस थे हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के. अब हमें पूरा कंप्लीट चैप्टर अच्छे से रीड करना है, समझना है. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ.